students, we are going to start इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कल हमने क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। ये कैसे होता है, एक चार्ज के तरफ कितना स्पेस, किसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देन वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल के बारे में कल ही हमने स्टडी किया है कि एक डाइपोल में एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा, और देन फाइनली हमने कल स्टडी किया था कि इफ़ देयर इज ए जनरल पॉइंट एट एनी लोकेशन, इट इज़ नाइदर ऑन द एक्सियल पॉइंट नाइदर नॉर ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, एक जनरल किसी भी लोकेशन पे, तो उस पर भी हमने कल निकाला था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर हमने 3 दिन पहले शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल की जर्नल इंट्रोडक्शन जो है मैं बता चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द स्पेस ऑफ एनी चार्ज, जिसकी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो उसके बाद एक जर्नल सिंगल सोर्स या एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है वो हमने डेरिवेशन निकाला था, जिसकी वैल्यू आई थी Q/4πε0r। एक चार्ज की वजह से इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। फिर मैंने शुरू करवाया था कि अगर एक डाइपोल है, उस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। तो आज हम उसी को दोबारा से, मैं पूरा डिटेल में शुरुआत से उसी टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक डाइपोल है, मान लिया दिस इज -q चार्ज, दिस इज +q चार्ज, दिस इज इट्स सेंटर एंड दिस इज 2a। एक पॉइंट P है, ये P पॉइंट जो है मान लिया इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि हम इंडिविजुअली एक बार इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये कैलकुलेट करेंगे, दोबारा इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना है वो कैलकुलेट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि डायरेक्टली हम ऐसे डाउट ऐड कैसे कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें वेक्टर कोई ऐसा नहीं कि उसकी ये डायरेक्शन होती है, ये एक सिंपल दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड ऑल ऑफ यू नो फ्रॉम 11th क्लास वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जो है वो इटसेल्फ एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज भी खुद में एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई पोटेंशियल इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो सिंपल इसकी वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल है और इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है वो दोनों को निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, तो हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। अब एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है वो भी हम 3 दिन पहले, जो सबसे पहले जब मैंने जूम क्लास शुरू की थी उस दिन बता दिया था कि एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पे, मान लिया वो डिस्टेंस r है, तो Q/4πε0r, ये मैंने उसी दिन बता दिया था। तो मैं मानता हूँ आपको ये आता है। तो अब हम इसकी वजह से निकालेंगे।
मान लिया ये पॉइंट जो है ए है, ये बी है, इस पॉइंट से पी की जो दूरी है मान लिया दिस इज R1, और बी पॉइंट से ये जो दूरी है मान लिया दिस इज R2, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट पी, मान लिया ये एंगल जो है थीटा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, मान लिया इसका नाम है V1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस क्यू अपॉन 4πε0 R1। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B विच इज प्लस क्यू, इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है मान लिया इसका नाम जो है V2 है, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का Q अपॉन 4πε0 R2। तो ये दो पोटेंशियल आ गए। अब नेट पोटेंशियल जो है मान लिया V नेट एट पॉइंट P, तो वो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, दिस इज V1 दिस इज V2, तो V1 की वैल्यू है माइनस का Q अपॉन 4πε0 R1 प्लस V2 की वैल्यू है प्लस का Q अपॉन 4πε0 R2। इन दोनों में Q कॉमन ले सकते हैं, 4πε0 भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2, दिस इज V नेट। अब 1/R1 क्या है, 1/R2 क्या है, ये तो हमने माने थे कि A से दूरी जो है R1 है, B से दूरी जो है वो R2 है, ये दिया नहीं मिलेगा, वहां पे सिर्फ इतना दिया मिलेगा कि पॉइंट P इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा। तो R1 और R2 दिया नहीं मिलेगा, तो हमने मानना है तो हम इसको निकालेंगे कि R1 और R2 की वैल्यू क्या है, तो निकालने की कोशिश करते हैं। P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं नीचे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। मान लिया ये पॉइंट जो है इसका नाम दे दिया C, और ये BC जो डिस्टेंस है मान लिया दिस इज X। तो पहले R1 को अगर निकालना चाहते हैं तो इसमें R1 R2 की वैल्यू निकालेंगे, इसमें डालेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा इसको करते हैं, एक बार इसके यहीं पे पॉज कर देते हैं। ट्रायंगल PAC, ये पूरी ट्रायंगल ले लेते हैं PAC, इस पूरी ट्रायंगल में PA का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं PA का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। PA क्या है P2A, दिस इज R1। PAC क्या है, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PA को लिख दिया मैंने R1 का स्क्वायर, AC को मैंने लिख दिया AB प्लस BC पूरे का स्क्वायर, और PC एज इट इज। अब AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज AB, AB की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2A प्लस BC, तो ये है, क्या इस BC को हम ऐसा निकाल सकते हैं R cos थीटा, R cos थीटा O से लेके C तक पूरा, क्योंकि ये बेस है, माइनस A क्योंकि ये आधा है, तो इस R cos थीटा मतलब इस बेस में से OC में से अगर A को माइनस करते हैं हाफ ऑफ द डाइपोल लेंथ, तो BC बचेगा, तो BC की जगह लिख सकते हैं R cos थीटा माइनस A, R cos थीटा माइनस A और पूरे का स्क्वायर प्लस ये PC, इस PC को हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में POC में, दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो PC अपॉन R इज इक्वल टू साइन थीटा, तो PC को लिख सकते हैं R साइन थीटा, R साइन थीटा का स्क्वायर। नेक्स्ट
ये जो ब्रैकेट है 2a प्लस आर कोस थीटा माइनस ए, ये बन गई a, 2a माइनस ए, बचा सिर्फ a प्लस आर कोस थीटा, a प्लस आर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर, ये r1 के स्क्वायर के बराबर है। तो r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ar कोस थीटा, और पीछे जो है ये लिख देंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें ये a स्क्वायर जो है इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, प्लस ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। अगर इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2ar कोस थीटा। तो r1 का स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। तो अब इस r1 का जो स्क्वायर आया है इसको और सिंपल करते हैं, जिससे कि हम इसको यूज कर सकें, क्योंकि हमें चाहिए 1/r1। तो इस पूरी ब्रैकेट में से अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2a/r कोस थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो 1 प्लस a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2ar था, नीचे आर स्क्वायर आएगा तो 2a/r कोस थीटा। फिर r1 अगर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो ये स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर कट जाएगा, ऐसे ही आर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और ये जो पूरी ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में इसकी जो पावर बन जाएगी वो बन जाएगी 1/2 कोस थीटा की पावर 1/2 पूरी ब्रैकेट की। अब नेक्स्ट, अगर यहाँ पे एक अजम्पशन है कि ये डिस्टेंस r जो है वो इस 2a लेंथ से अगर बहुत बड़ी है, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a से बहुत बड़ी है तो a से तो और भी ज्यादा बड़ी होगी, तो इसका मतलब a इज वेरी लेस देन r, तो उसका मतलब a स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर से और भी ज्यादा छोटा होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में ये क्या बचेगा, r1 इज इक्वल टू r1 प्लस 2a/r कोस थीटा पूरे की पावर 1/2। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए 1/r1, क्योंकि ये 1/r1 है, तो 1/r1 अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ये भी नीचे चला जाएगा, और ये प्लस की पावर 1/2 है, ये माइनस की पावर 1/2 हो जाएगा, 2a/r कोस थीटा माइनस 1/2। तो 1/r1 की वैल्यू ये आ गई। अब एक चीज है जो कि मैथमेटिक्स में हम सीखते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन ये मैथमेटिकल पोर्शन है टोटली, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, अगर x एक स्मॉल क्वांटिटी है तो उस सिचुएशन में हम पावर को इसके आगे ले आते हैं, 1 प्लस -1 इंटू एक्स, तो दिस इज 1 - x। तो ऐसे हम बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं किसी टर्म को। तो इसमें क्या है कि ये जो लास्ट क्वांटिटी है 1 के बाद, इट शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1, तो यहाँ पे भी a इज वेरी स्मॉलर देन r, तो इन दोनों का रेशियो बहुत ही छोटा होगा 1 से, तो हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 1/r1 इज इक्वल टू 1/r, और ये पावर जो है यहाँ पे गुना हो जाएगी आगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस -1/2 2a/r कोस थीटा। तो 1/r1 की वैल्यू आ गई यहां से 1/r एज इट इज 1 प्लस, अच्छा ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का a/r कोस थीटा, दिस इज 1/r1। अब इसको मैं हटा के फिर 1/r2 की वैल्यू निकालता हूं, सेम एज इट इज,
ये 1/r1 की वैल्यू आ गई, रेडी है हमारे लिए यूज करने के लिए, जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब हम 1/r2 की वैल्यू निकालते हैं, सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। अब R2 चाहिए हमें। R2 देखो, ये ट्रायंगल है PBC। इस ट्रायंगल PBC में हम क्या लिख सकते हैं, PB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं PB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। PB क्या है, R2 है, P से लेके B तक ये R2 है, R2 का स्क्वायर। BC क्या है, दिस इज BC। इस BC को हम क्या लिख सकते हैं, OC माइनस OB, क्योंकि ये OC पूरा है, इसमें से ये OB माइनस कर देंगे तो ये BC बचेगा। तो दिस इज OC माइनस OB होल स्क्वायर और PC स्क्वायर एज इट इज। अब सॉरी, PB जो है ये R2 है, जो कि हमें निकालना है। तो R2 का स्क्वायर आ गया। अब ये OC क्या है, ये पूरा है। तो इस पूरी ट्रायंगल में, POC ट्रायंगल में OC बेस है, तो बेस इज इक्वल टू R cos थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं R cos थीटा माइनस OB क्या है, दिस इज हाफ ऑफ द डाइपोल लेंथ, तो इसको हम A लिख सकते हैं, पूरे का स्क्वायर। और PC क्या है, POC। इस ट्रायंगल में PC जो है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा। तो PC को क्या लिख सकते हैं, R साइन थीटा, R साइन थीटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देंगे, R cos थीटा माइनस A। मान लिया ये A है, ये B है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो इसको क्या लिखेंगे, R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर माइनस 2R कोस थीटा इंटू में A। ये ब्रैकेट मैंने खोल दिया और बाद में है R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखो, ये है R स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये है R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोनों में से R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। और ये A स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 इंटू A इंटू R कोस थीटा, दिस इज इक्वल टू R2 स्क्वायर। तो खाली R2 क्या हो जाएगा, इसको एक बार क्या करते हैं, दोनों में से, इस पूरी ब्रैकेट में से R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2A बाई R, क्योंकि R स्क्वायर बाहर लिया तो एक R कट जाएगा, एक नीचे रह जाएगा, कोस थीटा। अब ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर हमें R2 चाहिए सिर्फ, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो R स्क्वायर तो बन जाएगा R, 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2A बाई R कोस थीटा। अब जैसे सेम पिछली बार किया है, R1 निकालते टाइम कि डाइपोल लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉलर देन दी पॉइंट P डिस्टेंस, मतलब R इज वेरी ग्रेटर देन दी A। टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल 2A, तो हाफ लेंथ से और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे A को जो है R के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं।
तो दिस इज नेग्लिजिबल। तो ये क्या बचेगा, R2 इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 2a बाई आर कोस थीटा। और हाँ सॉरी, ये स्क्वायर रूट किया था तो इसकी पावर 1/2 थी, जो कि एज इट इज यहाँ पे भी रहेगी। अब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, लेकिन हमें तो 1/R2 चाहिए, तो पहले क्या करेंगे 1/R2 निकालेंगे। तो 1/R2 के लिए ये सारा नीचे चला जाएगा, तो दिस विल बी 1/R, और इस पूरे की पावर जो है प्लस का 1/2 है वो माइनस का 1/2 बन जाएगी। अब वही बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये -1/2 यहाँ आगे गुना में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो डायरेक्ट ये क्या बन जाएगा 1 + a/r cos थीटा। ये 1/R2 की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास अब 1/R1 की वैल्यू भी आ गई और 1/R2 की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करने के बाद वी विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सॉरी फॉर स्मॉल होल्ड, दिस वाज ए टेक्निकल प्रॉब्लम एक्चुअली। तो 1/R1 और 1/R2 ये दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब मैं डायग्राम को भी यहाँ से हटा रहा हूँ। V net is equal to Q upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट। माइनस है तो मैं माइनस को एज इट इज रख रहा हूँ। 1/R1 की वैल्यू वो है 1/R इंटू 1 माइनस का a/r cos थीटा, प्लस 1/R2 की वैल्यू यहाँ रखी थी, वो आपको याद होगी, तो हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे रख रहे हैं 1/R 1 + a/r cos थीटा। ये 1/R2 की वैल्यू थी। अब ये ब्रैकेट को खोल देते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस का 1/R माइनस माइनस प्लस a/r स्क्वायर cos थीटा, ये प्लस का 1/R और ये प्लस एज इट इज a/r स्क्वायर cos थीटा। अब इसमें दिस इज -1/R, दिस इज +1/R, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। तो V नेट की वैल्यू क्या आ गई, नेक्स्ट दिस इज V नेट, V नेट इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एज इट इज
ये ए बाई आर स्क्वेयर कोस थीटा, ये ए बाई आर स्क्वेयर कोस थीटा, तो दोनों ही सेम है, दोनों के ही आगे प्लस है, तो ये क्या बन जाएगा 2a बाई आर स्क्वेयर कोस थीटा। तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 2a बाई आर स्क्वेयर कोस थीटा। अब यहां से ये q इंटू 2a, इसको बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट, इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। दिस इज द नेट डाइपोल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट डाइपोल, जिसकी डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे हम डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस r थी और वो थीटा एंगल बना रहा था एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये दो चीजें अगर दी हुई है, चार्ज डाइपोल का अपने आप कोई एक चार्ज बताएगा, डाइपोल की लेंथ बताएगा, या सिंपल डायरेक्टली आपको ये p बता देगा डाइपोल मोमेंट। तो ये दो चीजें दी हुई हैं, तीसरा डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, तो आप नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसी को थोड़ा टेक्निकली और इम्प्रूव कर सकते हैं, हम लिखने का तरीका कह सकते हैं। जैसे हमें पता है एक बात का, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा। अब अगर ए की जगह है मान लिया पी, आई की जगह है, बी की जगह है आई, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए आई कोस थीटा। अब ए आई क्या है 1, आई मतलब आई जे के वेक्टर में हमने सीखा, दीज ऑल आर यूनिट वेक्टर्स, आई रिप्रेजेंटिंग ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन x, जे रिप्रेजेंट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन y, के रिप्रेजेंट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन z। तो ऐसे ही आई का मैग्नीट्यूड कितना है 1 कोस थीटा, तो ये बन गया a कोस थीटा, सॉरी a की जगह क्या है p। तो इसका मतलब p कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं p डॉट आई। तो इसी चीज को इम्प्रूव करके क्या लिख सकते हैं v नेट इज इक्वल टू p डॉट आई इज इक्वल टू, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो कहीं पे ये ऐसा भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होना कि कोस थीटा कहाँ गया, कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए यूनिट वेक्टर। तो ऐसे हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी जर्नल पॉइंट। तो इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या है दिस इज टोटल स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर में किसी डायरेक्शन की बात नहीं की जाती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है। बस आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद मेरे को पर्सनली प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कि ये जूम से हम अच्छा कर रहे हैं या जूम ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि जूम में बहुत सारे बच्चे पर्सनली मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि सर हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या हमारे पास इंटरनेट की स्पीड की प्रॉब्लम है। तो सिर्फ उस लिए मैं इसको ऐसे वीडियो बना के आपके पास भेजने की कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो आप एक बार ये देखने के बाद सिर्फ इतना कंपैरिजन करके बताना कि जूम ज़्यादा अच्छा था या ये ऐसे ज़्यादा अच्छा है। ये अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा तो इसमें सबका फ़ायदा हो जाएगा। जो बच्चे जूम से नहीं कर पाते वो इसमें आराम से कर पाएंगे यूट्यूब पे देख के। थैंक यू।